नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, हमारे मित्र हैं उनका व्यूअर्स के हमारे क्वेश्चन आए थे कि जो अभी चाइना और ताइवान के बीच में जो बढ़ते मतभेद हैं उनसे जो भारत के रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा। अभी जैसे चाइना ने भारत से नाराज़गी जताई है, क्यों ना उसके ऊपर थोड़ा सा एक वीडियो बना दिया जाए। तो देखो क्या हुआ है, अभी जो चाइना है ना, चाइना ने भारत से एक नाराज़गी जताई है किस विषय को लेकर के, कि जो ताइवान ने भारत के अंदर मुंबई में अभी वर्तमान में ऑफिस खोले हैं। उसके पीछे का तर्क ये है, चाइना बोलता है कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों एक ही हैं, तो आप वन नेशन वाली पॉलिसी अपनाओ, आप ताइवान को अलग से काम करना ना दो, ऐसा वो मानते हैं। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, तब आपको इसको थोड़ा सा और समझने से आसानी रहेगी। देखो साथियों, क्या हुआ करता था कि ये ताइवान पहले चाइना का ही हिस्सा हुआ करता था। एक समय की बात थी जब 1995 के समय पे, जब चाइना ने और जापान के बीच में युद्ध हुआ तो जापान ने चाइना को हरा दिया। फिर ये जापान के अंडर में चला गया था ताइवान। फिर लगभग 50 साल उस पर शासन रहा और 1945 के आसपास जब वर्ल्ड वार सेकेंड जापान हारने लगा, तो उस कंडीशन में ये जापान के हाथ से चला गया ताइवान, और फिर से इस पर चाइना ने कब्जा कर लिया, है ना। ये इनकी स्थिति रही है। लेकिन उस समय पे जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो चाइना के अंदर ही ये गृह युद्ध चल रहे थे, एक तो साम्यवादियों के बीच में और एक राष्ट्रवादियों के बीच में। पहले से वो जो देश चाइना है उसमें 1915 से 1940 के बीच में गृह युद्ध जैसे हालात थे, मतलब आपस में ही वो लोग लड़ रहे झगड़ रहे थे। तो जो साम्यवादी थे वो राष्ट्रवादियों को मार रहे थे, तो कुछ लोगों को या तो मार दिए थे या उन्हें भगा दिए थे। कुछ जो राष्ट्रवादी लोग बच गए थे ना, उन लोगों ने एक आइलैंड जो अभी ताइवान है वहाँ पे जाके अपना बस गए थे, है ना। जो ताइवान है वो अपने को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, और जो खुद चाइना वर्तमान में वो अपने को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, ऐसा। लेकिन जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, जैसे इंडिया भी या USA भी, वो सबको एक ही सिंगल पॉलिसी मानता है, मतलब चाइना सिंगल पॉलिसी मानता है। जापान से ताइवान 1945 के बीच में अलग हो गया था, है ना। अब हम समझते हैं कि ये आपस में विवाद हुआ क्या। देखो हुआ क्या कि जो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सेमीकंडक्टर बनते हैं ना, चाहे वो मोबाइल चले, LED चले, फ्रिज चले, TV चले, गाड़ियों की डिस्प्ले चले, उन सब में जितने भी सेमीकंडक्टर जो चिप लगते हैं ना, वो चाइना मैन्युफैक्चरिंग करके देता है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व में जितने भी ये सेमीकंडक्टर लगते हैं उसका 60% जो प्रोड्यूस करता है ना, वो एक देश है, वो है ताइवान। अब ताइवान किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहा है? ताइवान लड़ रहा है अपने आप को एक देश के रूप में मान्यता देने की लड़ाई, कि भाई मेरे को आप देश के रूप में मान्यता मानते सब हैं, लेकिन जब ऑल ओवर बात आती है सबके स्पष्ट बोलने की, तो कोई स्पष्ट नहीं बोलता। सब बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो वन नेशन वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। अब देखो क्या, दो देशों के बीच जब राजनीतिक संबंध होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको एक विस्तार से समझना पड़ेगा। जब दो देश आपस में राजनीतिक संबंध होते हैं तो उनके बीच में उनके एम्बेसडर भारत में आते हैं और भारत के एम्बेसडर वहाँ पे जाते हैं, है ना। अगर वो कॉमनवेल्थ नहीं है, अगर वो कॉमनवेल्थ है तो वहाँ पे हाई कमिश्नर जाते हैं, अगर वहाँ पे कॉमनवेल्थ नहीं है तो वहाँ के एम्बेसडर जाते हैं। अभी जैसे अभी कनाडा में हुआ, कनाडा में रिश्ते ख़राब हुए तो वहाँ से अपने एम्बेसडर बुला लिए गए और यहाँ से उनके एम्बेसडर भेज दिए गए। लेकिन होता क्या है कि जब भी कहीं तनाव की स्थिति बनती है, तो इस तनाव की स्थिति में जो ताइवान है, ताइवान को इतना इम्पोर्टेंट क्यों फील कराया जाता है? क्योंकि ताइवान अपने आप में पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप प्रोवाइड करता है ना। इसलिए चाइना की ज़्यादा प्रेजेंस है, क्योंकि TV, LED, मोबाइल जो मैं बना रहा हूँ, लैपटॉप, इन सब में जितनी भी चिप लगती हैं वो ताइवान से ही आती हैं, लगभग 60%, है ना। अब अगर लीगल रूप से देखा जाए, इंडिया से कोई पूछे कि क्या आप ताइवान को एक देश मानते हैं, तो इंडिया बोलेगा नहीं नहीं, हम तो वन नेशन वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। क्योंकि भाई जहाँ पे अगर वायना जो कन्वेंशन, जो वायना संधि हुई है, उसके अनुसार अगर हम वियतनाम को अपना एक देश मानेंगे तो या तो हमें हाई कमिश्नर भेजना पड़ेगा या हमें वहाँ एम्बेसडर भेजना पड़ेगा, है ना। तो अब वहाँ पे वो नहीं मानते। लेकिन
उन्होंने यहाँ पे एक जो ऑफिस खोले, उस ऑफिस को देखो, जैसे यूएसए क्या करता है भारत में, जो उनकी एम्बेसी है उसके अलग एक कॉन्सुलेट खोल कर रखता है ना। ऐसे ही ताइवान ने जो ऑफिस खोला है ना, उसको हम टीसीसी के नाम से जानते हैं। उसको आर्थिक कल्चर सेंटर बोलते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं, आर्थिक कल्चर सेंटर, एक टीसीसी उनका ऐसा। उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया है कि हमने जो सेंटर खोला है या ऑफिस खोला है, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारा जो मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तुम्हारा गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में जो हमारी थोड़ी प्रेजेंस कम है, वहाँ पे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को या जो जितनी जल्दी हम उस चीज़ को पहुँचा सकें, ऐसा। अब होता क्या है कि जब ताइवान इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस बीच में चाइना कभी भी उनको डरा देता है। कैसे डरा देता है? ताइवान छोटा सा तो देश है, आइलैंड है, वो कभी भी उसके चारों तरफ हेलीकॉप्टर घुमा देता है, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, डरा देता है, धमका देता है। कभी भी वहाँ पे युद्ध अभ्यास कर लेता है ना। कभी मिलिट्री की एक्सरसाइज कर लेता है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज कर लेता है, नेवी की एक्सरसाइज कर लेता है। और डरने की स्थिति ये है कि चाइना वाले, ताइवान वाले भी समझ गए कि ये कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। अब हमला कर सकते हैं तो उसके बीच में कहीं अगर कलेश हो, और उस कलेश में दुनिया के दरोगा की एंट्री ना हो। इस वर्ल्ड का जो दरोगा है वो है अमेरिका। तो अमेरिका क्या करता है, उधर हाथ रखता है और बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार लेने चाहिए। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी कोई मार सकता तुमको। अरे यार ऐसे नहीं चलेगा, तुम हमें सेमीकंडक्टर भेजो, चिप भेजो, मैं उधर से हथियार भेजता हूँ, आप अपने सेल्फ डिफेंस करें। जब चाइना उनसे बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो व्यापार कर रहे हैं भाई, वो हमें सेमीकंडक्टर दे रहे हैं, हम उनको उनके सेल्फ डिफेंस के लिए ये दे रहे हैं। हम तो वन नेशन वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। भारत भी अगर उनसे जो वायना कन्वेंशन संधि है ना, उसके अनुसार अगर बोला जाए कि तुम क्या ताइवान को एक देश मानते हो, वो तो भारत भी बोलेगा जो लीगल रूप से, अरे नहीं नहीं, हम तो वन नेशन वन चाइना पॉलिसी मानते हैं। पर भारत का क्या बेसिकली ऐसा स्टैंड रहा नहीं। भारत को चाइना ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया। और जब जो भारत का पीओके है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वहाँ पे जो इसने पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर जो बनाया भाई, उससे भारत में बहुत खफा हुआ। भारत भी कहीं ना कहीं चाहता तो था कि बोलना तो है, कहीं ना कुछ पेच तो फंसेगा, कि कोई ना कोई कभी फंसेगा तो सही। अब आज नाराज़गी तो जताई है चाइना ने कि यार हम नाराज़गी जताते हैं। अब नाराज़गी जताने से होता क्या है, एक देश से दूसरे देश से नाराज़गी तो जता सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। देखो जो अमेरिका है ना, अमेरिका चाहता है चाइना भिड़े। उसके पीछे का रीज़न ये है कि चाइना वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी है, फास्ट। अगर चाइना युद्ध में उलझ जाता है कहीं भी, चाहे वो ताइवान के साथ उलझ जाता है, चाहे वो इंडिया के साथ उलझ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उस दौड़ से पिछड़ जाएगा। इसीलिए जो चाइना है ना, वो एक अलग चैप्टर है। तो चाइना को अमेरिका चाहता ही है उलझाना, इसीलिए वो बार बार कभी भी ताइवान के उसकी नैन्सी पेलोसी या उनके को रक्षा मंत्री या खुद अमेरिका के बड़े ब्यूरोक्राट वो आके वहाँ पे चले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, राजनीतिक संबंध भी होते हैं। तो इसलिए ताइवान को चाइना को कभी भी डरा देता, धमका देता। उसके जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है निकल के, वो आता है अमेरिका। विपिन जी बोल रहे हैं, तो क्या लंबे समय के लिए स्टॉक को बाय करते हैं, हमें तो लॉस हो जाता है, आप ऐसा गलत। मैं आपको एक अभी वीडियो बना दूंगा छोटी, तो आपको मैं 4-5 कंपनियों का उदाहरण दे दूंगा। आप जो ऐसा बोल रहे हो ना कि जब भी आप स्टॉक लेते हो तो आपको लॉस हो जाता है, ये सब फर्जी बातें हैं कि लंबे समय में पैसा बनता है। मैं आपको देखो जो कंपनी, थोड़ा जो मैं इसके चाइना वाले मैटर पे बाद में वीडियो बना दूँगा, थोड़ा बात कर लूँ। बेसिकली होता क्या है कि जो फंडामेंटल है ना, कंपनी फंडामेंटल को रिस्पेक्ट करती है लॉन्ग समय में, और पैसा जब भी बनता है लंबे समय में बनता है, छोटे समय में पैसा नहीं बनता। आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। अगर आप छोटे समय में चाहते हो कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में पैसा बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। देखो सचिन बोल रहे हैं कि आपको नुकसान नहीं हुआ है लाइफ में। ऐसा नहीं है, मैंने लॉस बहुत देखे हैं लाइफ में सचिन जी। अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया हूँ जीवन में, और आज यहाँ पहुँचा हूँ तो बहुत स्ट्रगल करके पहुँचा हूँ। मेरे को कुछ भी चीज़ हाथ से नहीं मिली, मैंने जो भी किया मेहनत से पाया है। और ठीक है, वो कभी और दिन करेंगे।
है ना। आज के लिए देखो अर्थव्यवस्था जो है ना चाइना की आग एक अलग विषय कर देंगे, थोड़ा सा आज वो आउट द वे हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।